आज मैं आपको मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ में घटी एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। उन्होंने मुझे ये घटना इंस्टाग्राम पर भेजी है। आप भी मुझे अपने साथ घटी सच्ची घटना मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिनके साथ ये घटना घटी है उनका नाम नेहा है, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं और वहीं पर उनके साथ एक घटना घटी थी। और अब आगे की कहानी मैं आपको नेहा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम नेहा है। ये घटना मेरे साथ साल 2015 में घटी थी। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी और दिल्ली में ही एक जगह काम भी किया करती थी। मेरा घर और मेरा जो ऑफिस था वो बहुत दूर था और मेरा कॉलेज भी उस ऑफिस के पास में ही था। तो इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे ये रेकमेंड करा कि मैं अपने ऑफिस और कॉलेज के पास में ही कोई किराए का घर ले लूँ और वहीं पर रहूँ। इसलिए मैंने मेरे कॉलेज के पास में ही एक रूम को किराए पर ले लिया। वो 3 मंजिल का एक घर था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो अकेले ही रहती थी और उसके बच्चे अमेरिका में रहते थे, जो कि कभी कभी ही अपनी माँ से मिलने के लिए आया करते थे। उसके पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी और उसके सेकंड फ्लोर पर एक कपल रहा करता था, जो कि उस बूढ़ी औरत का ख्याल रखता था। और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर मैं रहती थी। उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी, जो कि वहाँ पर पूरे दिन खेलते रहती थी। मैं सुबह कॉलेज जाती थी और आने के बाद अपने ऑफिस चले जाया करती थी और रात में आके खाना बनाती थी और अगले दिन फिर से यही शेड्यूल वापस होते रहता था। और इसी वजह से मैं अपने घर की साफ़ सफाई नहीं कर पाती थी। इसलिए मैंने मेरे फ्लोर के नीचे रहने वाली उस औरत को कहा कि क्या आप मेरे फ्लोर को साफ़ कर दिया करेंगी, मैं आपको उसके पैसे भी दे दिया करूँगी। वो औरत बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने मेरी बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं माना और वो इस काम को करने के लिए रेडी हो गई। करीबन 2 दिन तक वो मेरे घर रोज़ आती थी और झाड़ू पोछा करके चले जाया करती थी। तो एक दिन जब वो पोछा लगा रही थी तो मेरी नींद खुल गई। वो सुबह पोछा लगाने के लिए आती थी। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी जो बच्ची है वो स्कूल वगैरह नहीं जाती क्या, पूरे दिन बस खेलती ही रहती है। बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वो औरत मुझे देखी और मुझे कहा, मेरी तो कोई बच्ची है ही नहीं जो कि स्कूल जाए, तुम किस बच्ची की बात कर रही हो। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैंने उन्हें बताया कि मैं उसी बच्चे की बात कर रही हूँ जो कि अपने हाथ में एक बॉल लेकर पूरे दिन ऊपर से नीचे खेलती रहती है। मैं खुद भी उसके साथ बहुत बार खेल चुकी हूँ, वो तुम्हारी ही तो बच्ची है। उस औरत ने फिर कुछ नहीं कहा। उसको देखने से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डर रही है। उसके बाद वो वहाँ से चले गई। अगले दिन वो फिर आई और मैंने उससे फिर से वही सवाल पूछा कि तुम कल बिना कुछ बोले यहाँ से क्यों चले गई थी। तो उसने मुझे बताया, जिस बच्चे को मैं रोज़ यहाँ खेलते हुए देखती हूँ वो उनकी बेटी नहीं है, बल्कि इस घर में रहने वाली एक आत्मा है। ये बात जैसे ही उस औरत ने मुझे बताई तो मैं हंसने लगी। मुझे हंसता हुआ देखकर वो औरत कहने लगी, ये कोई हंसने की बात नहीं है, वो सच में एक बच्ची की आत्मा ही है जो कि इस घर में रहती है। मेरे आने से पहले भी कई बार इस रूम में बहुत सारे किराएदार आए और उन्होंने यही कंप्लेंट करी और वो उस घर को छोड़ के चले गए। धीरे धीरे जब उस औरत ने उस बच्ची के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी तो मुझे यकीन होने लगा। फिर मैंने उस औरत से पूछा कि अगर इस घर में एक बच्ची की आत्मा रहती है तो तुम और तुम्हारा पति इस घर में क्यों रहते हैं। तो उसने हमें बताया कि इस घर में रहने के उसको किराया नहीं देना पड़ता है। उसके पति की आमदनी भी अच्छी है। अगर वो इस घर को छोड़ के चले जाएंगे और कहीं और रहेंगे तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा किराया देना पड़े और उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा किराया देने में ही चला जाए। इसलिए वो इस घर को छोड़कर नहीं जाते और वो बच्ची भी उनको कभी तकलीफ़ नहीं देती है और ना ही किसी को कभी परेशान करती है। इसलिए वो लोग
बिना किसी डर के उस घर में रहते थे। लेकिन इस बात से मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि अगले 3 दिनों में ही मैंने उस घर को खाली कर दिया और किसी दूसरी जगह जाकर रहने लगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप में से बहुत लोग हैं जो कि वीडियो को देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, आलसी ना करा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।